सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली हमारे पास बहुत लंबे समय पहले बहुत मैसेजेस आते थे, तो ये हम ढूंढ नहीं पा रहे थे कुंडली, और बाकी और लोगों की कुंडलियां देखने के चक्कर में इसको भूल गए थे। ये एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में, उनका नाम है मलाइका अरोड़ा। ये सलमान खान के भाई की वाइफ थी। अच्छा। डिवोर्स हो गया उनसे। अच्छा। सलमान खान के एक भाई है ना, अरबाज खान, ये उनकी पूर्व पत्नी थी। अच्छा। इनकी कुंडली बढ़ी। अच्छा। तो मलाइका अरोड़ा, हाँ, ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हीरोइन है। हाँ। तो मलाइका अरोड़ा की जन्म कुंडली है, तुला लग्न है और मिथुन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का शुक्र दो स्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, शनि द्विस्वभाव चंद्रमा द्विस्वभाव, मध्य आयु हो गई। तो दो तरह से मध्य आयु का कालखंड है, इसलिए ये मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश शुक्र 12वें घर में गया और नीच का पड़ा हुआ है कन्या राशि में, तो ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि भाग्य भाव में आ गया, ये उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है, उससे 4 राशि पीछे है, लेकिन ये कोई यहाँ राजयोग नहीं देगा। भाग्येश बुध इनका 10वें घर में आ गया, एक ये राजयोग मिलेगा, और बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है, कर्क में है, 2 राशि पीछे, तो एक ये राजयोग हो गया, पहला राजयोग। दूसरा, चतुर्थेश का शनि भाग्य भाव में आ गया, उच्चाभिलाषी, दूसरा राजयोग हो गया। सप्तमेश का मंगल 7वें घर में बैठा है नहीं, तो ये कोई राजयोग नहीं देगा, लेकिन ये यहाँ पे मांगलिक बनाएगा। अच्छा, दशमेश का चंद्रमा इनका भाग्य भाव में आ गया, ये दूसरा राजयोग हो गया। ठीक है तो नीचाभिलाषी। वृश्चिक इसकी नीच राशि, 5 राशि पीछे है, लेकिन ये राजयोग देगा चंद्रमा यहाँ, तो 2 राजयोग इसमें हो गए। और ये स्थानांतरण भी बन हाँ, स्थानांतरण की भी बन जाएगा, है ना, कि बुध गया चंद्रमा के घर में, चंद्रमा आया बुध के घर में, तो स्थानांतरण की जरूरत नहीं है, वो अपने सेपरेट राजयोग ही दे रहे हैं, है ना, कि 9 में बुध 10वें में गया उच्चाभिलाषी, और 10मेश का चंद्रमा भाग्य भाव में आ गया नीचाभिलाषी, तो 2 राजयोग इनके पास बड़े हैं ना, बड़े राजयोग हैं। इसी वजह से इतने बड़े लोगों से इनकी जो है रिश्तेदारी हुई थी। हाँ, 2 ये राजयोग, एक ये शनि वाला, शनि यहाँ 9वें घर में आया ना। हाँ, चंद्रमा बुध और शनि 3 राजयोग हो गए। 3 राजयोग हो गए। हाँ, और वो सब भाग्य भाव से बन रहे हैं। अच्छा, अब देखो धन भाव चेक कर लो। धन भाव का मालिक यहाँ मंगल 7वें घर में बैठा, व्यापार के घर में, है ना, और पति के घर भी है ये। और इस धन भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि भी जा रही है, इसलिए धन से ये संपन्न है। हाँ, धन से तो बहुत संपन्न है ना, पहले से ही संपन्न होंगी। हाँ, धन से ठीक ठाक परिवार के थी पहले से। तो एक तो धन भाव मजबूत हो गया। पति भाव जरा चेक करो कि 7वें घर का मंगल 7वें घर में बैठा है। ठीक है, ये डाइवोर्स क्यों हुआ? क्यों? देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ। 7वें घर में मंगल बैठा है ना। एक तो किसी स्त्री की कुंडली में 7वें घर में मंगल का बैठना वैसे ही अशुभ माना जाता है। क्या उसके वो बताइए। हाँ, मतलब उनके अपने, हाँ, वो बताइए असली चीज जो गुप्त चीज है। हाँ, संस्कार की। दूसरी चीज है कि इस 7वें घर के मंगल जो बैठा है तो सुग्रही है ना, लेकिन राहु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि राहु की यहाँ आ गई, है ना। अब सीधी सी बात हमने कई बार बताया है कि राहु मंगल जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना, वो निश्चित रूप से उससे पृथक करेंगे, है ना। तो
ये इनके डाइवोर्स जो हुआ इस राहु के कारण मुख्य रूप से हुआ कि राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पति के घर पे आ रही, मंगल यहाँ ऑलरेडी बैठा है। अगर इस राहु की 5वीं दृष्टि न होती तो इनका विवाह विच्छेद नहीं होता, बच जाता है नहीं, वो आराम से चलता, अच्छे से चलता। इस राहु के कारण है ना ऐसा हुआ। अगर राहु का उपाय किया जाता तो ये संबंध विच्छेद नहीं होता। पहले अगर उपाय किया जाता तो तलाक नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं होता, है ना। तो वो चीज जो बता रहे थे वो बताइए, वो रह गई कि लड़की की कुंडली में अगर मंगल सप्तम में बैठा है, हाँ, वो लड़का हो या लड़की हो, 7वां घर सेक्स का भी होता है ना। और एक कहते हैं जो स्वच्छंद होता व्यक्ति, है नी, तो स्वच्छंदता देता है, है नी। तो 7वें घर का मंगल लड़के की कुंडली में होगा तो उस लड़के के कई अफेयर होंगे, है नी, कई प्रेमिकाएं होंगी। अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो उसके कई प्रेमी होंगे, है नी। दूसरी चीज 7वें घर में मंगल मांगलिक भी बनाता है ना। ये चीज है। तो ये जैसे लड़की की कुंडली में 7वें घर में मंगल बैठा है तो उसके अंदर पुरुषत्व के गुण भी होंगे। हाँ, में पुरुषत्व के गुण मतलब डोमिनेट तो होता ही है 7वें घर का मंगल, है ना। अगर यहाँ मान लो लड़की की कुंडली में 7वें घर का मंगल है तो उसकी पत्नी डोमिनेट करेगी, है ना। लड़की की कुंडली है तो उसका पति डोमिनेट करेगा, है ना। ठीक बात। और वही कारण बन जाता है तलाक का, है ना। हाँ, तो एक ये चीज हो गई राहु के कारण इनका तलाक हो। अच्छा, संतान भाव देखो तो पंचमेश का शनि यहाँ द्विस्वभाव राशि में बैठा है, अल्प संतान बताता है ना। कम है, हाँ, जो भी होगा। अच्छा, ये चीज हो गई। अब इनका करियर देखो जरा, चंद्रमा इनका यहाँ राजयोग दे रहा है ना। तो लेकिन द्विस्वभाव राशि में है तो करियर इनका जो भी फिल्मी रहा है वो उतार चढ़ाव भरा। हाँ, फिल्मी एक्ट्रेस तो ये ढंग से नहीं बन पाई। हाँ, इनका करियर इस टाइप का ज्यादा रहा है कि ये डांसर के रूप में इनको काम बहुत मिला। हाँ, तो वो डांसर बुध के कारण, बुध नृत्य कला में भी पारंगत होता है ना। तो बुध के कारण वो डांसर। और ये एक डांस का रियलिटी शो होस्ट भी, वो होस्ट नहीं करती, जज बनी है उसमें। हाँ, तो ये चीज बहुत लंबे समय है ना। तो करियर का इनका उतार चढ़ाव वाला करियर है ना। तो सारे भाव तो इसमें लगभग। अच्छा, ये गुरु यहाँ कुछ करेगा? चतुर्थ भाव में नीच, गुरु चौथे घर में नीच का बैठा। तुला लग्न है, तुला लग्न में गुरु अकारक ग्रह माना जाता है, तीसरे और छठे घर का मालिक है। तो ठीक ही है नीच में ना। हाँ, वो नीच में इसका होना अच्छा है ना। हाँ, क्योंकि नीच में है तो ठीक ही, अकारक ग्रह अपना नुकसान नहीं करेगा। और शनि की अगर दृष्टि देखो तो तीसरी दृष्टि यहाँ जा रही सूर्य के घर पे, है नी। और 7, 8, 9 राहु की भी यहाँ दृष्टि नमी आ रही है सूर्य पे, सिंह राशि पे, है ना। अच्छा, ये क्या करेगा? क्या? ये राहु और शनि की जो दृष्टि यहाँ सूर्य पे आ रही है, तो हमने कई बार बताया है कि सूर्य जब भी राहु शनि या राहु मंगल से प्रभावित होगा तो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, या शरीर की हड्डियों में कहीं चोट लगने की स्थिति या उसमें दर्द होने की स्थिति, कभी ये तो हमने इंटरव्यू में सुना इनका। हाँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में मतलब महारत है इनको। हाँ, तो वो स्थिति 49 साल की हो गई है और मान के चलिए आप 3 से 3-3.5 घंटे 4 घंटे का जिम में बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करती है। तो वो चीज इसमें है। ये चीज हो गई। अच्छा, अब एक गणना और कर लेते हैं मांगलिक की। तो लग्न से ये 7वें मंगल है, इसलिए लग्न से तो ये मांगलिक हो गई। ठीक है। चंद्रमा से देखो तो 7, 8, 9, 10, 11 चंद्रमा से नहीं है, लेकिन शुक्र से 8वें है मंगल, इसलिए मांगलिक है। तो 2 तरह से मांगलिक है नहीं। तो ये कुंडली मांगलिक हो गई। मांगलिक कुंडलियों में 2 टेंडेंसी होती है। एक तो उनका प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत ताकतवर होती है ना, और वो प्रतिरोधक क्षमता ताकतवर होने के कारण वो ज्यादा समय तक युवा दिखते हैं। अरे ये तो 49 की है, आप इनको देखेंगे ना तो आप कहेंगे 30 की है। हाँ, तो बूढ़े नहीं दिखते है ना, 30 की लगती है एकदम देखने। उम्र से कम उनकी जो बॉडी फिगर है वो दिखाई देती है।
एक तो ये इसका गुण है। सप्तम, चूंकि मांगलिक कुंडली है, मांगलिक कुंडलियों में हमने एक दोस्त बताया कि मंगल जिस घर में बैठेगा उससे थोड़ी पृथकता या उससे तनाव देगा। तो 7वें घर में है, पति से तनाव मिलना, तलाक होना, वो तो हो ही गया, है ना। बाकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। हाँ, तो ये कोविड में बीमार नहीं पड़े। हाँ, इनके कुछ हमने इंटरव्यूज देखे थे। हाँ, तो बता रहे थे कि कोविड में जो है सब बीमार पड़ गए थे, बीमार नहीं पड़े थे। हाँ, तो ये बाकी सब, बाकी हमारे हिसाब से तो बाकी कुंडली तो ठीक ठाक कुंडली है ना। हाँ, बाकी देखिए कुंडली में 3 राजयोग हैं। हाँ, तो बॉम्बे के जो सबसे प्रसिद्ध लोग थे उनसे इनका मिलना जुलना हुआ। हाँ, उन घरों में शादियां हुई, है नहीं। हाँ, और उन्हीं के थ्रू जो है करियर अच्छा, चढ़ाव लिया। अंतर धार्मिक विवाह हाँ, क्यों हुआ? अंतरधार्मिक विवाह। राहु के कारण, अच्छा, है नहीं। अच्छा, तो राहु हमेशा अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह ही कराएगा, अच्छा, ठीक है। और राहु जब भी कहीं 7वें घर को या सप्तमेश को देखेगा तो 2 काम करेगा। क्या? एक तो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह कराएगा, दूसरा ये राहु कई अफेयर रखेगा। हाँ वो तो है ना। हाँ, इस समय भी किसी जो भी कोई है एक्टर, उनके साथ में इनका अफेयर चल रहा है। तो ये है स्थिति। चलिए सही है। तो इसको ये तो कुंडली जो है, हाँ, बाकी हमारे हिसाब से तो बाकी ठीक। अच्छा, वो बताइए, वो हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें एक चीज है, उसके बारे में जरा इस वाली वीडियो में पूरा विस्तार से बताइए कि ये पिछले जन्म का क्या सिस्टम है, पूर्व जन्म का क्या सिस्टम। ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है पूर्व जन्म? हर धर्म में हर संत कहता है इसकी बातचीत, और जा कोई नहीं सकता पूर्व जन्म में। इसकी बातचीत बड़ी होती है। हाँ। और इससे रिलेटेड, मतलब ये पूरा जन्म इससे रिलेटेड है। दरअसल ये शास्त्रों में जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, है ना, इनमें विशेष रूप से इसका उल्लेख है। हाँ। कि मनुष्य का जो भी जन्म मिलता है, या ये जो काल चक्र है जीवन मरण का, ये कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। हर जन्म के कर्म, नहीं, जब वो मनुष्य सारे जीवन करता है तो उसका जो फल है उसका कुछ भाग अगले जन्म के लिए परमात्मा जी निर्धारित कर देते हैं। वही वो उस जीवन में कार्य करता है। एक तो वो हो गया प्रारब्ध या भाग्य। दूसरी चीज है कि वो जो नए कर्म सर्जित करता है अपने उस जन्म में, वो उसमें ऐड होते जाते हैं। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसी के कारण ये कर्म का सिद्धांत चलता है, और ये बहुत गहन है। क्या थोड़ा इसके बारे में हल्का सा वो बताइए। जितना आपने बताया है इतना तो लोगों को मालूम है। कर्म सिद्धांत बहुत ही जटिल है ना। जटिल इसलिए है कि माता के गर्भ तक तो अबोध रहता है जो भी जीव है, लड़की हो लड़का हो, जो भी। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद 4-5 साल की उम्र तक जब तक वो जानने वाला नहीं होता है, तब तक उसका मानसिक विकास नहीं होता है। जब उसका मानसिक विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, तब वो अच्छी बुरी चीजें करने लगता है कर्म में, है। जैसे किसी को डांटना, मारना। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। आज मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल 4 साल के, वो तुतला करके बोलते हैं, है नहीं, और अपने माता या पिता को गाली देते हैं। गाली देते हैं, बिल्कुल, है नहीं। कोई ध्यान नहीं देता इस पे, उसको मजाक में लोग लेते हैं, हंसी में लेते हैं। YouTube पे बहुत सारे वायरल वीडियो है ना, गाली देते हैं, अपने भाई बहनों को गाली देते हैं। बिल्कुल। अगर इस समस्या को माता पिता समझें, है नी, ध्यान दें बच्चे पर, है नी, और उसको इससे दूर रखें, तभी बच्चे में अच्छे संस्कार जाएंगे। अन्यथा यही बच्चे बड़े होकर के, है नी, समाज में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, और बुढ़ापे में आकर के अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। सही। तो ये चीज कोई ध्यान नहीं देता। वो एक मजाक में लोग टाल देते हैं, लोग कर लेते हैं, उसका वीडियो बना के और लोगों को शेयर करते हैं। हाँ, कि ये छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता। जी, आप ये कैसे जान गए कि इसको कुछ नहीं पता? अगर कुछ नहीं पता है तो गाली क्यों निकालेगा?
सही, बिल्कुल सही बात है। और साइंस ये भी कहती है कि 5 साल तक सारा डेवलपमेंट हो जाता है माइंड का। तो और अगर ये फॉर्मूले सारे के पूर्व जन्मों के, तो फिर वो वहां से संचित कर्म लेके आ रहा है। अच्छा, और उसको यहाँ बढ़िया एनवायरनमेंट मिल गया, तो अगर उसको सुधारेंगे नहीं बचपन से ही, तो बड़ा होकर के बिगड़ल हो जाएगा। और उसके बाद फिर सारा जो है वो जाएगा कि भाग्य खराब है, भाग्य खराब है ना। फिर ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते घूमते लोग। भाई भाग्य अपने कर्मों से निर्धारित होता है। तो पूर्व जन्म के बारे में आपका जो है वो पूरा ये मत है कि पूर्व जन्म होता है। जन्म होता है। और पूर्व जन्म, अच्छा अब थोड़ी सी बातचीत इस पर किया जाए, हल्का सा इसको साइंटिफिक वे में लेके बताइए कि इसका कोई प्रमाण है। वैज्ञानिक रूप से तो इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। कोई प्रमाण नहीं। जैसे ज्योतिष का एक प्रमाण है कि आपने कोई चीज कैलकुलेट की तो वो जीवन में उधर घटित होते हुए दिख रही है। एक भी ऐसा इंसान हमने नहीं देखा अभी तक। इतनी कुंडलियां, 50,000 कुंडलियां जो है वो हमने देख ली, यहाँ से लेके और विदेश तक। एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा कि जो सुख संपत्ति से भरपूर हो और कुंडली में राजयोग ना हो। तो यानी कुछ फॉर्मूले वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पूर्व जन्म का कोई ऐसा फॉर्मूला है या कुछ ऐसी? नहीं, कुछ ऐसा फॉर्मूला पूर्व जन्म का तो पता ही नहीं चलता कि क्या, क्योंकि वो सारी रहस्य में है चीजें। अच्छा, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। और इतिहास में भी किसी ने इस पे प्रमाण इसका भी नहीं मिलेगा क्या कि आत्मा जैसी कोई चीज है, परमात्मा जैसा कोई चीज है। बाहर मतलब प्रमाण नहीं है, बाहर इसका कोई प्रमाण नहीं। ये सारे जो रहस्य हैं ये सब अपने अंदर हर मनुष्य में या हर जीवात्मा में है। ठीक है, तो वो इनकी अगर छानबीन करनी है, इसके बारे में जानकारी करनी, तो अंदर ही जाना पड़ेगा। ध्यान की जो विधि है या विधान है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वो इसी कारण से है कि सत्य अंदर है, बाहर असत्य है नहीं। बाहर जो भी दिखता है ये सब माया है, ये क्षण नाशवान है। 70-80-100 साल मनुष्य की आयु है जब तक वो जीवित है। तो जब तक वो जीवित है तब तक वो उसको सच मान के बैठा है जो असत्य है। सत्य की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं, अपने अंदर कभी गया ही नहीं, तो वास्तविक सत्य की खोज कर ही नहीं पाया। ये थोड़ा बताइए, अभी एक शब्द आप बोले माया, ये बड़ा फैशन में रहता है शब्द। सारे बड़े जो भगवाधारी हैं वो अपना ऊंचे आसन पर बैठ के लोगों को बताते रहते हैं माया माया। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या चीज है ये शब्द क्या है, इसका क्या मतलब? माया शब्द का अर्थ ये है कि एक परमात्मा और एक परमेश्वरी, इन दोनों का जो जोड़ा है, सृष्टि का आरंभ वहीं से हुआ। यानी कि दोनों ने सृष्टि उत्पन्न की। तो दोनों ने क्यों? मूल रूप से तो परमात्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, क्योंकि उनकी जो अर्धांगिनी है परमेश्वरी देवी है ना, वो भी उनके हृदय से ऊर्जा के रूप में बाहर प्रकट हुई। ये हमने एक पहले वीडियो में बताया है, एक में बताया सृष्टि रचना के विषय में। तो वो है माया। स्त्री को ही माया माना गया। अब स्त्री के जितने भी रूपक हैं, ठीक है ना, वो सब माया के अधीन हैं। स्त्री को प्रकृति भी कहा गया, परमेश्वरी जी भी कहा गया, है नी, ब्रह्माणी भी कहा गया, लक्ष्मी जी भी कहा गया, पार्वती जी भी कहा गया, है नी, सारी शक्तियां भी कहीं। और पार ब्रह्म। तो ये जो माया शब्द है ये कहाँ से आया? ब्रह्म की जो अर्धांगिनी है उनका नाम है आदि माया, यानी दुर्गा जी। ठीक है, आदि माया। ब्रह्मा जी की जो अर्धांगिनी है वो सरस्वती जी हैं, उनका नाम है ब्रह्माणी। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी। और जब ब्रह्म से ऊपर जाएंगे ध्यान में, तो पार ब्रह्म परमेश्वर की जो अर्धांगिनी है या उनकी जो शक्ति है वो है प्रकृति या माया। ये माया शब्द वहां का है। अच्छा, हाँ। और ये सारी जितने भी नाम है, ब्रह्मा, ये विष्णु, ये सब संज्ञाएं हैं। ये सब संज्ञाएं हैं, ये कोई असली इंसान नहीं है। ये उस शक्ति की संज्ञाएं हैं वैज्ञानिक रूप से। मैंने बताया था एक दिन कि 0 पॉइंट एनर्जी से सारी सृष्टि रची गई। एक शून्य बिंदु की ऊर्जा थी, ठीक है,
ये इसको बाइबल भी मानता है, सनातन धर्म भी मानता है। हाँ, सही कि शून्य बिंदु की ऊर्जा से सारी सृष्टि रची गई, ठीक है। उसी में से वो स्त्री भी प्रकट हुई, उसी में से परमात्मा शिव जी भी प्रकट हुए, है ना। तो ये जितने भी हैं ये उस ऊर्जा, एक ऊर्जा के, शून्य बिंदु की ऊर्जा के स्वरूप हैं, नीचे तक जो आए हैं। सारी जीव जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, ठीक है ना। क्यों कि सब में वो व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में वो व्याप्त है, ठीक है। और सबसे सुंदर जो बात है, जो रहस्य है, समझने वाली बात है कि उस शून्य बिंदु के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। ये बड़ी बड़ी अजीब चीज है ना। परमात्मा इच्छा विहीन होता है, इच्छा विहीन होता है, नहीं, अनासक्त होता है, लेकिन कामना होती ही नहीं। लेकिन जब सृष्टि की रचना करने की बात आई तो वही शून्य बिंदु की ऊर्जा के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, है नहीं। उस इच्छा, चूंकि परमात्मा जी की इच्छा का अर्थ है संकल्प, है ना, उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। वो इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? क्यों कि सामान्य अवस्था में यहाँ देखो तो उदासीन कितने समय तक कोई मनुष्य रह सकता है, कितने दिनों तक। और उनके बारे में, शून्य बिंदु की ऊर्जा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि कोई नहीं जानता कि वो कब से है, था शून्य बिंदु परमात्मा, है ना, कब से था, कब तक है, कब तक रहेगा। तो सीधी सी बात है कि वो शून्य बिंदु की ऊर्जा के रूप में परमात्मा जी जब भी थे सृष्टि के आरंभ से पहले, तो आखिर वो भी तो ऊर्जा भी तो अपने विस्तार चाहेगी, है ना। तो कभी उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई और ये इच्छा आनंद के कारण, सृष्टि की रचना परमात्मा जी ने आनंद के कारण की, नहीं, उनके अंदर एक आनंद प्रकट हुआ जो इच्छा के रूप में। तो मतलब कोई पर्पस नहीं था, पर्पस कोई नहीं था, केवल आनंद बस। हाँ, जैसे हम कभी मगन होते हैं, कोई मनुष्य नहीं अंदर से सुखी होता है, आनंदित होता है, पर्पस नहीं होता वो। तो कुछ ऐसे कर्म करता है जो वो जानता भी नहीं, समझता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये लोग जो यहाँ पे समाज में ये सिखाते रहते हैं, इस आनंद का सबसे सूक्ष्म जो बिंदु है वो मैं बताता हूँ, हंसना। हाँ, सही बात। हाँ, किसी कारण बस। हाँ, कभी कभी मनुष्य अकारण भी हंसता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो अकारण इसलिए हंसता है कि उसके हृदय में आनंद रूप आत्मा और आनंद परमानंद रूप परमात्मा का वास है। इसलिए जैसे कनेक्शन हल्का सा होता है, जैसे कनेक्शन होता है वो हंसता है। तो उसी कनेक्शन को पूरा बनाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु तलाशो है, सदगुरु तलाशो, किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसने कनेक्शन बना लिया हो। अच्छा, तो वो तुम्हें परमानंद जी के दर्शन कराएगा। और सब कुछ है अपने में ही, सब अपने में ही है ना। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, वेद कहता है कि जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, वेद में एक चीज कहता है वेद कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिरण का एक गर्भ है। ये कैसे ये लोग मतलब विचार? हिरण गर्भ के बारे में तो पहले मैं वीडियो में बता चुका कि सृष्टि रचना जब हुई नहीं, तो सत्यलोक में जो अमृत सरोवर है नहीं, उसमें एक स्वर्ण अंडा परमात्मा जी ने डाल दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वो अमृत का सरोवर है, अमृत का सरोवर ने उसका पोषण किया। जब उसका समय आया तो उसको निकलना चाहिए था, उसके अंदर जो था, जो भी शक्ति थी। तो जो बहुत समय बीत गया तो सत्पुरुष परमात्मा जी ने देखा तो कहा, अपने किसी पार्षद को कहा कि देखो जाकर के वो अंडा अभी फूटा नहीं, सृष्टि रचना रुकी हुई है आगे की। तो पार्षद गया तो देखा तो कहा कि बाहर निकलो। तो कहने मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं आना चाहता, है नहीं। तो उसने जाकर के सत्पुरुष जी को बताया, परमात्मा जी को, तो उनको क्रोध आ गया। उस क्रोध के कारण अंडा फूट गया, उसमें से ब्रह्म प्रकट हुए। अच्छा, जो ब्रह्म आता है शब्द, ये वहां से प्रकट हुए। अच्छा, तो
उनसे जब परमात्मा जी ने कहा कि सृष्टि रचना करो, है नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा मैं नहीं करूँगा, मुझको यहीं रहने दो। तो उसमें फिर बड़ी लंबी कहानी है नहीं। अच्छा, लेकिन ये सब जितना भी है ना आध्यात्म का 99% आप चीजें देखिए तो वो एक काल्पनिक कथा की तरह लगता है। हाँ। कि कोई जैसे किसी से जब भी ये बातचीत करिए कि एक शक्ति स्वरूप परमात्मा है जो सत्यलोक में निवास करते हैं, तो आदमी को ये लगता है कि कोई जगह है, वहां कोई आदमी जो है कपड़े पहन के बैठता है, तो उसकी फिर दिनचर्या भी होगी, वो अच्छा वहां खाता पीता भी होगा, वो ये क्या करता होगा, क्या फिर उसमें स्वर्ग आ गया, नर्क आ गया, तमाम चीजों की परिकल्पना शुरू हो गई। तो हमने बताया ना कि इसकी प्रामाणिकता अगर कोई ढूंढने जाएगा तो संसार में बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रामाणिकता नहीं मिलेगी। जो भी चीज इसके बारे में जाननी है वो अंदर ही पता चलेगी, अंदर ही जान के लोग लिखे भी हैं, और अंदर ही देख करके लोग लिखे भी हैं। जो देखा वह लिखा। तो आपके हिसाब से कबीरदास जी ने कहा नहीं कि सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीरदास जी ने कहा कि जो मैंने अंदर देखा अपने तीसरे नेत्र से, अंदर की आंख से, नहीं वो मैंने लिखा है। मैं बाहर की किताबों की लिखी बात नहीं करता। और हमने एक चीज और महसूस की कि ये सारे संत महापुरुष इस बात की परवाह भी नहीं करते कि हम लोग उनकी बात माने कि ना माने। नहीं, वो उनका एक अपना निर्धारित कार्य है जिसके लिए वो धरती पे भेजे गए। जैसे क्राइस्ट थे, हाँ, वो आए, क्राइस्ट अपना काम कर रहे थे, वो परवाह ही नहीं कर रहे थे कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो अपना कार्य किए। जितने लोगों ने सुना, सुना, जिनकी जिज्ञासा हुई, उनके अपने सब मनोरथ पूरे हुए, उनके मनोरथ पूरे हो गए। सही बात। और जो संसार में ही रमण करते रहे, उस समय भी तो बहुत सारे लोग थे जो क्राइस्ट को बोले कि ये गलत बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है, शरीर के अंदर कुछ नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं है, वही चीज, कोई 10वां द्वार नहीं है, तो वो चीज। ठीक है फिर। बाकी हमारे हिसाब से बढ़िया बात, मलाइका अरोड़ा की जन्म कुंडली बढ़िया है। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको